इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। जुर्अत का नाम है देवबंद वाले, आली मकाम है देवबंद वाले। जुर्अत का नाम है देवबंद वाले, आली मकाम है देवबंद वाले। जुर्अत का नाम है देवबंद वाले, आली मकाम है देवबंद वाले। के साथ मैं गुजारिश करूंगा मुश्के बारे खतीब हज़रत मौलाना आफ्ताब आलम साहब नदवी दामत बरकातुहुम से कि वो अपने मुश्के बारे खिताबत से हम सबको महसूस फरमाएँ। मैं मौलाना से बहुत इजहार अक़ीदत यूँ करता हूँ कि शहनशाह खिताबत चले आइए, शहनशाह खिताबत चले आइए, ताजदार फिसाहत चले आइए, लेके गुलजार तैयबा की गुल की महक मुश्के बारे खिताबत चले आइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तबाग़दू वला तहासदू वला तदाबरू वकुनू इबादल्लाहि इख़वाना औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल ख़ल्क़ु इयालुल्लाह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाह के महबूब बंदों और पसे पर्दा बैठी हुई अल्लाह की महबूब बंदियों, डाइस पर जलवा अफरोज़ बावकार उलमाए इज़ाम हज़रत मौलाना मोहम्मद हारून नदवी साहब, हज़रत मौलाना मोहम्मद मुनीर कासमी साहब, हज़रत मौलाना नफ़ीस अहमद नदवी साहब और लश्कर उमर कमेटी के सदर मोहतरम जनाब भाई मोहम्मद आदिल साहब और कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और मेंबरान इज़ाम, आज के मेहमान खुसूसी मेरे बड़े भाई इज़्ज़त मआब हज़रत मौलाना व मुफ्ती मोहम्मद यासिर साहब दामत बरकातुहुम, जिनका पुरमग़ज़ बहुत अहम और मुदल्लल खिताब आपने और मैंने सुना है। मेरी तकरीर के बाद इंशाअल्लाह सदर मोहतरम हज़रत मौलाना अब्दुल वली फ़ारूक़ी साहब दामत बरकातुहुम का ख़िताब इंशाअल्लाह हम आप समाअत फरमाएंगे। आज बड़ी खुशी और मसर्रत की बात है कि जलसे रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर जहाँ लश्कर उमर आब व ताब और शबाब के साथ
आज ये अज़ीम शान जलसे का इनेकाद कर रहा है, तो दूसरी तंजीमों ने भी अपने दिल का इजहार किया कि समाजी व मिली लोगों का इस्तकबाल अवार्ड देकर किया जाए। असल अवार्ड अल्लाह ताला के यहाँ बंदों को मिलता है। यह आर्जी दुनिया है, फना होने वाली दुनिया है। इस दुनिया में जो आया है वो एक दिन जाएगा। अल्लाह ताला ने कलामुल्लाह में फरमाया है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार चीज़ को मौत का मज़ा चखना है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। हर जानदार चीज़ को मौत का मज़ा चखना है और यकीनन क़यामत के दिन पूरा पूरा बदला दे दिया जाएगा। अल्लाह जिसे जहन्नम से बचा ले और अल्लाह जिसे जन्नत में दाखिल कर दे, बस वो कामयाब हो गया। दुनिया की ज़िंदगी आर्जी है, वक्ती है और फना होने वाली है। अल्लाह के महबूब बंदों, देखो दुनिया में इंसान एक सांस लेकर आए या 10 सांस लेकर आए या 10 साल की ज़िंदगी लेकर आए या 100 या इससे ज़्यादा साल की ज़िंदगी लेकर आए, लेकिन एक वो दिन उसके सामने आता है कि उसको अपने पैदा करने वाले के पास जाना होता है। हम अच्छी तरह ये जानते हैं कि जिसने हमें आपको पैदा किया है वो मशीनों का मोहताज नहीं है। वो मशीनों का मोहताज नहीं है कि मशीन जो रिकॉर्ड करे वो रिकॉर्ड हो। हमारे सामने 2 मशीनें लगी हुई हैं। दोनों मशीनों का आलम यह है कि जब तक लाइट है और इनमें बैटरी है तो रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन अगर ये बैटरी ख़त्म हो जाए तो इनकी रिकॉर्डिंग ख़त्म हो जाएगी। मेरे अल्लाह ने, आपके अल्लाह ने, सारे इंसानों के पैदा करने वाले ने कहा है कि मेरे बंदों, तुम जिस ज़मीन पर भी चल रहे हो, मैंने ज़मीन को रिकॉर्डर बना दिया है, मैंने ज़मीन को कैच करने वाला बना दिया है। मेरे बंदों, तुम ज़मीन के जिस हिस्से पर भी चलोगे, हवा में उड़ोगे, हर जगह हमने रिकॉर्डर फिट कर दिया है। आप देखिए सूरह ज़िलज़ाल में अल्लाह ताला फरमाता है, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, यकीनन क़यामत के दिन ज़मीन खबरें बयान करेगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, है सहाबा, तुम्हें मालूम है कि ज़मीन क्या खबरें बयान करेगी? ज़मीन क़यामत के दिन अल्लाह के सामने बोलेगी कि मेरे अल्लाह, मेरी पुश्त पर ये शराब पीता था, ये जुआ खेलता था, ये अपनी माँ को सताता, अपने बाप को सताता, अपने पड़ोसियों पे जुल्म करता था, ये सूद लेता था, ये रिश्वत लेता था। ऐ अल्लाह, ये वही औरत है जो इस्लाम की रोशनी में इसने इजाज़त दी थी, अपने शौहर को इजाज़त देकर उसको कबूल किया था, फिर शौहर पर इसने जुल्म किया। ऐ अल्लाह, इसके शौहर ने इस पर जुल्म किया। ये ज़मीन खबरें बयान करेगी, और खाली खबरें ही नहीं बल्कि इस पर अगर हमने तहज्जुद की नमाज पढ़ी है, इस पर हमने कलामुल्लाह पढ़ा है, इस पर हमने सजदे किए हैं, इस पर हमने अच्छे अच्छे काम किए हैं,
तो हे लोगों सुन लो, यही जमीन क़यामत के दिन बोलेगी अल्लाह के सामने कि ऐ अल्लाह, इसने गरीबों की मदद की थी, यतीमों की मदद की थी, बेवाओं की मदद की थी, अपाहिजों की मदद की थी, माँ बाप की मदद की थी, अपने बच्चों को इंसान बनाया था, इंसान बनाया था। वो वाकया याद आता है कि जब एक बुजुर्ग धूप में चिराग लेके पूछा लोगों ने, हजरत क्या तलाश कर रहे हैं? कहा इंसान तलाश कर रहा हूं। कहा हजरत मैं भी तो इंसान हूं। अरे भाई इंसान तलाश कर रहा हूं। तो फिर कहने वालों ने कहा अरे इंसान तो बहुत सारे हैं। कहा नहीं, किसी में चींटियों की सिफत है, किसी में बिच्छू की सिफत है, किसी में कीड़े की सिफत है, किसी में अजदहे की सिफत है, किसी में शेर की सिफत है। अरे मैं उस इंसान को तलाश कर रहा हूं जिसमें इंसानियत हो, मानवता हो, मैं उसको तलाश कर रहा हूं। इंसान के माने हैं क्या? इंसान के लफ्जी माने हैं मोहब्बत रखने वाला, मोहब्बत रखने वाला इंसान के लफ्जी माने हैं, मोहब्बत रखने वाला। अरे अल्लाह, इंसान को अल्लाह ने कितना अच्छा बनाया, मोहब्बत रखने वाला। अपनी माँ की मोहब्बत दिल में रखता है, अपने बाप की मोहब्बत दिल में रखता है, अपने बड़े भाई की मोहब्बत दिल में रखता है, अपने छोटे भाइयों की मोहब्बत दिल में रखता है, पड़ोसियों की मोहब्बत दिल में रखता है। पड़ोसी हिंदू हो, मुस्लिम हो, शिया हो, सुन्नी हो, यहूदी हो, ईसाई हो, कोई भी मजहब के हो, सबकी मोहब्बत दिल में रखता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया? अल खल्क़ु इयालुल्लाह, सारे के सारे इंसान कुंबे के मानिंदे, कुंबे के मानिंदे, सारे इंसान कुंबे के मानिंदे, एक खानदान के मानिंदे। मेरे भाई, जो इंसान अमीर, गरीब, अपना, पराया, मजहब वाला, गैर मजहब वाला, ये सब इंसान है। आप देखिए कि मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी उर्फ अली मियाँ रहमतुल्लाहि अलैह ने लाखों के मजमे में खिताब करते हुए फरमाया था, ऐ लोगों, तुम लोग आपस में गजबनाक हो, आपस में लड़ते हो, आपस में एक दूसरे से गुस्सा हो, लेकिन सुन लो, मेरा अल्लाह, आपका अल्लाह, सारे इंसानों का पैदा करने वाला अल्लाह अभी बंदों से गुस्सा नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि जब अल्लाह अपने बंदों से गुस्सा होगा तो अल्लाह क्या करेगा? बंदों को पैदा करना बंद कर देगा, बंदी को पैदा करना बंद कर देगा। ये ना सोचो कि हमने शादी कर ली है तो बेटा मिलेगा, बेटी मिलेगी। अम्मा, कितने रिश्ते ऐसे हैं कि शादियां हो जाती हैं, ना बेटी है ना बेटा है। आज केरला का फोन आता है, दोनों डॉक्टर। ताज्जुब की बात बताऊं, यानी जो उसकी बीवी सारा, वो लेडी डॉक्टर, उसका खुद कहना है तकरीबन मैंने 200 के आसपास डिलीवरी के केस किए हैं, लेकिन दूसरों के बच्चों को पैदा करने का जरिया, अल्लाह सही सलामत निकालने का जरिया उसको बना रहा है, लेकिन अल्लाह उसको मां नहीं बना रहा है। और रो रही है, 15 साल हो गए, 15 साल। मेरा जो पति है वो भी MBBS डॉक्टर है। मौलाना जी कुछ बता दीजिए। अल्लाह ताला ने खुद कुरान में कहा है, यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकुराना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह जिसे चाहे बेटी दे दे, अल्लाह जिसे चाहे बेटा दे दे, जिसको चाहे बेटी बेटा दोनों दे दे,
और जिस शादीशुदा खातून को चाहे बांझ रखे। अरे मेरे भाइयों, खसारा कहां से हुआ है, नुकसान कहां से हुआ है? नुकसान और खसारा यहां से हुआ है जहां से मेरे लोथड़े दिल में ये बात आ गई, ये मेरा है, मैं जो चाहूं वो करूं, कुछ नहीं मेरा है। मेरे भाइयों, कुछ नहीं मेरा है, और जो मेरा है वो नबी के फरमान के मुताबिक समझो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए सहाबा, जो तुमने खा लिया वो तुम्हारा, जो तुमने पहन लिया वो तुम्हारा, जो तुमने अल्लाह की राह में खर्च कर दिया वो तुम्हारा, हाँ मस्जिद बनवा दी वो तुम्हारा, किसी यतीम पर मदद कर दी वो पैसा तुम्हारा, किसी गरीब पर मदद कर दी वो पैसा तुम्हारा, अरे किसी को हुनर वाला बना दिया वो सदक़े जारिया, किसी को इल्म वाला बना दिया वो सदक़े जारिया, वो सदक़े जारिया है, ये तुम्हारा है। और जो तुम छोड़ रहे हो, मकान, गाड़ी, मोबाइल, नोट, ये तो वरसा का है, ये तरका कहलाएगा। हाँ, बाद मरने के ये बेटे बांटेंगे, ये तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारा नहीं है। मेरे भाइयों, आज तो बड़ी अजब बात है, अल्लाह किसी को डॉक्टर बनाता है तो उसके दिल में आता है मैं डॉक्टर हूँ, मैं जिसका चाहूँ अच्छा इलाज करूँ, ना चाहूँ तो ना करूँ, ये तो फुला है। नहीं, एक आदमी टीचर है, प्रोफेसर है, नहीं ये फुला बिरादरी का है, ये फुला बिरादरी का है, इसको डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, इसको इंजीनियर नहीं बनना चाहिए, इसको जाहिल रहना चाहिए। नहीं, ये सोच गलत है, ये सोच गलत है। क्यों? इसलिए सोच गलत है कि सब अल्लाह का है। भाई, जिस तरह धूप निकलती है सबके लिए, सूरज की रोशनी सबके लिए, चांद सबके लिए, सितारे सबके लिए, हवा सबके लिए, पानी सबके लिए, आग जिससे पकाते हैं खाना सबके लिए, ऐसे ही अल्लाह सबके लिए, अल्लाह के नाजिल करदा पैगंबर सबके लिए, और आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके, आप पर नाजिल होने वाला कलामुल्लाह सबके लिए। अल्लाह ताला ने कुरान में क्या फरमाया? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह फरमाता है, हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा है, रहमत बनाकर भेजा है। हाँ, आपको मालूम होना चाहिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दौर में तशरीफ लाते हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपसे आने से तकरीबन 600 साल पहले जमीन से आसमान पे उठा लिए गए। नबी की आमद से पहले आप उठाए गए। जब नबी आए और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, इसके बीच का जो जमाना है वो जाहिलियत का जमाना कहलाता है, जिसमें इंसान अपने अल्लाह को भूल गया, पैदा करने वाले को भूल गया, अपनी बेटियों को जिंदा दफनाता था, अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर करता था। हाँ, ऐसे दौर में, ऐसे हालात में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते। आपकी उम्र 40 साल की होती है, अल्लाह ताला आपको नबूवत से सरफराज करता है, नबी बनाता है, अल्लाह पैगंबर बनाता है, आपको रसूल बनाता है। अरे मुसलमानों, जब अल्लाह ने आपको रसूल बनाया, आपको पैगंबर बनाया, आपको नबी बनाया, तो सबसे पहले अल्लाह ने फरमाया था, पढ़ो अपने रब के नाम से। कुरान पाक पारे 30 की 5 आयतें सबसे पहले नाजिल हुई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम।
सबसे पहले अल्लाह ने क्या फरमाया? पढ़ो अपने रब के नाम से। आज कहा जा रहा है पढ़ो रब के नाम से, रब के नाम से पढ़ना नहीं चाहते। मेरे भाइयों, एक बात याद रखना, देखिए हम मुसलमान हैं, हर मजहब की अपनी एक तालीम होती है। इस्लामी मजहब की तालीम यह है, सबसे पहली तालीम यह है कि हमारा बच्चा, आपका बच्चा सबसे पहले ये पहचाने कि इसको पैदा किसने किया है, इसको खाना कौन देता है, पानी कौन देता है, कपड़े कौन देता है, इसको जिला कौन रहा है, इसको खिला कौन रहा है, इसको पाल कौन रहा है, और इसको आगे फ्यूचर में कामयाबी कौन देगा। सबसे पहले हमारे बच्चे ये पहचाने। पढ़ो अपने रब के नाम से, पहले रब को तो पहचाने बच्चा। रब के माने क्या है? परवरिश करने वाला। रब के माने क्या है? तरबियत करने वाला। आज हमारा हाल यह है कि इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम में हम शुरू में डाल देते हैं। इंग्लिश पढ़ाना बुरा नहीं, हिंदी पढ़ाना बुरा नहीं, डॉक्टर बनाना बुरा नहीं, इंजीनियर बनाना बुरा नहीं, प्रोफेसर बनाना बुरा नहीं, सियासी रहनुमा बनाना बुरा नहीं। मेरे भाई, बुरा ये है कि अल्लाह की पहचान ना दे के उसे आपने बना दिया, तो अब उसके अंदर गुरूर आ गया। मैं डॉक्टर हूं, फूला नहीं सवाल, मैं डॉक्टर हूं, 600 रुपए फीस लूं या 1000, आपसे क्या मतलब। अब वो बेचारा एक गरीब आया, बिल्कुल गरीब, बिल्कुल गरीब। अब वो अकेला डॉक्टर है, वहां गरीब है। डॉक्टर साहब, मैंने फीस तो दे दी 600 रुपए, लेकिन डॉक्टर साहब 200 रुपए भी नहीं थे। डॉक्टर साहब थोड़ी दया कर दो। अगर उसके दिल में पैदा करने वाले का डर होगा, अगर उसको यह मालूम होगा कि मुझे डॉक्टर अल्लाह ने बनाया है, उसे मालूम होगा कि मुझे डॉक्टर अल्लाह ने बनाया है, और ये अल्लाह का बंदा अकेले में मुझसे कह रहा है, आज अगर हम इसकी मदद कर देंगे तो मेरा पैदा करने वाला खुश हो जाएगा। मेरे पास से क्या कमी है? मैं तो 100 मरीज देखता हूं तो 10 मरीज अल्लाह नाम, 10 मरीज अल्लाह नाम, पैदा करने वाले के नाम। फिर ये जहन बनेगा, फिर ये मिजाज बनेगा। वकील बनाया आपने, वकील बनाओ, पहले उसे अल्लाह वाला बनाओ। उसको ये मालूम हो कि मैं वकील हूं, बनाया अल्लाह ने। मेहनत जो मैंने की है, मेहनत का मौका भी दिया अल्लाह ने। मैं डॉक्टर बना, डॉक्टर बनाया भी अल्लाह ने। मैं प्रोफेसर बना, प्रोफेसर बनाया भी अल्लाह ने। मैं डीएम बना, बनाया अल्लाह ने। मैं एसडीएम बना, बनाया अल्लाह ने। मैं वजीर आला बना, बनाया अल्लाह ने। जब ये दिल में होगा कि मेरे अल्लाह ने मुझे बनाया है, तो फिर वो अल्लाह के बंदों की मदद करेगा। और ये जुमला बहुत मशहूर है, दिल खुश कब होता है? आप ज्यादा खा लो, इतना दिल खुश नहीं होगा जितना दिल जब खुश होता है कि जब आप दस्तरखान पर अच्छा खाना खा रहे हो और आपका कोई चहीता गरीब दोस्त आ जाए, आपके खानदान का कोई गरीब शख्स आ जाए और आप उसको चाहते हो और वो आपके दस्तरखान पे बैठ के, आपके दस्तरखान पे बैठकर वही खाना खा ले जो आपने अपने लिए बनवाया है। बताओ, कसम खुदाए पाक के दिल खुश होगा कि नहीं होगा? मेरे भाइयों, दिल तो खुश होता है दूसरों को सुख देकर, दिल तो खुश होता है दूसरों को तरक्की देकर, दिल तो खुश होता है दूसरों को ईमानदार बनाकर, दिल तो खुश होता है दूसरों को दीनदार बनाकर, दिल तो खुश होता है दूसरों को अमानतदार बनाकर, दिल तो खुश होता है दूसरों को सच्चा बनाकर, दिल तो खुश होता है दूसरों की मदद करके, दिल तो खुश होता है कि दूसरों के बच्चे आलिम बने, फाजिल बने, कारी बने, हाफिज बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, फिर वो बच्चे समाज के अच्छे इंसान बने। दिल इससे खुश होता है। और याद रखना, अगर ये फिक्र हमारे अंदर आ गई तो फिर मालूम है मेरा अल्लाह भी खुश हो जाएगा। आप बताइए, मैं कसम खुदा की खा के कहता हूं, आपका बच्चा अगर मेरे घर आ जाए, आपको पता भी ना चले, माफ़ करना मैं मिसाल अपनी ही दे रहा हूँ, मैं उसका इस्तकबाल करूँ, खाने का वक्त है तो खाना पेश कर दूँ, नाश्ते का वक्त है नाश्ता भी दे दूँ, और वो बच्चा मुझसे छोटा हो तो कुछ रुपए उसकी जेब में डाल दूँ, और उसके बाद फिर उसको सवारी पे बिठा दूँ, वो आपके हुसैनाबाद में आ जाए और उसके बाद में आकर कहेगी, अब्बा
मैं खैराबाद गया था, मौलाना मिले थे, उन्होंने मेरे साथ ये मामला किया। मुझे तो ये मालूम भी नहीं है कि वो बच्चे ने आपसे क्या कहा। बात खत्म हो गई। लेकिन अगर मैं इसी जगह स्कूटी लेके निकल रहा हूं, अगर आपकी नजर मेरे ऊपर पड़ जाए तो क्या आप खड़े रहेंगे और इसी सामने बड़े होटल पर बड़ा समोसा खाते रहेंगे? आप कहेंगे अरे मौलाना जी, मौलाना, अरे आपकी मोहब्बत की इंतहा हो जाएगी। अब क्या हुआ भाई? अरे भाई आइए चाय पी लीजिए। नहीं नहीं, आप समोसा खा लीजिए। हम ये नहीं कहेंगे कल खिलाओ, मिसाल दी जाती, नहीं खा लीजिए। बताओ प्यारो, ऐसा होगा कि नहीं होगा? मैंने आपके बच्चे की मदद कर दी यारो, मैंने आपके बच्चे की मदद कर दी, वो भी इंसानियत के नाते। आप खुश हो गए। अरे हम आपसे ज्यादा मेरा अल्लाह खुश हो रहा है, मेरा अल्लाह खुश हो रहा है। मेरे बंदे की तूने मदद की है, मैं तेरी मदद करूंगा। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे वो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। आज मसला तो यह है कि अगर हम किसी सरकार, माफ कर देना, 100 बार माफ कर देना, अगर हम किसी सरकारी महकमे में चले गए, हमारे पास हुनर है, हमारे ही खानदान का, हमारे पड़ोस का बच्चा, हिंदू मुसलमान शिया सुन्नी, हमसे इससे कोई मतलब नहीं, हमारे पड़ोस का बच्चा आ गया, हमारे दिल में आया यार अगर इसको हमने पुलिस महकमे में कहीं सर्विस दिला दी, हमारा ये तो जलवे वाला हो जाएगा, छोड़ो यार, हटो। इसको अगर हमने कहीं आगे बढ़ा दिया, अरे यार क्या हो गया, क्या हो गया मुसलमानों? नहीं, पड़ोसी अगर आता है तो डबल हक है, डबल सवाब के मालिक हैं आप, डबल सवाब के मालिक हैं आप। अरे वो कुछ दे या ना दे, वो हमें सलाम करे या ना करे, वो हमको आदाब करे या ना करे, वो पैरों पे खड़ा हो जाएगा, वो समाज का एक अच्छा इंसान बन जाएगा, फिर वो दूसरों की मदद करेगा, फिर वो अल्लाह जिसने मेरे दिल में डाला है उसकी मदद करो, वो अल्लाह हमारी और आपकी मदद करेगा। ये मिजाज निकल रहा है, ये मिजाज निकल रहा है। आपको मालूम है कि जमाने जाहिलियत में लड़कियों को जिंदा दफनाया जाता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ऐसा तैयार किया, ऐसा तैयार किया कि सहाबा का आलम यह था जिसके वहां लड़की पैदा हो जाए, अरे खुशी का इजहार करते थे। कहां जब लड़की पैदा होती थी तो लोग रोते थे, जिंदा दफना देते थे। आपको बताऊं, हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु, आपकी शहादत के बाद आपकी छोटी बेटी यानी नन्ही बेटी है 8 या 9 साल की। एक दिन क्या होता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो चचा 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 कहते हुए बड़ी तेजी से आ जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चिमट जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन क्या करते हैं, उसको अपनी गोद में ले लेते हैं और गोद में लेने के बाद फरमाते हैं इस बच्ची की परवरिश कौन करेगा? अरे अल्लाह, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हो गए, अल्लाह के रसूल मैं करूंगा। हजरत जाफर रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हो गए, अल्लाह के रसूल मैं करूंगा। अरे एक एक सहाबी तड़प रहे हैं, मैं इस बच्ची की परवरिश करूंगा, मैं इस बच्ची की परवरिश करूंगा। ऐसे हालात आ गए, करीब था कि आपसी लड़ाई शुरू हो जाए। मुसलमानों, ऐसा होना चाहिए। मैं आपको नाम बताए बगैर अपने ही खैराबाद का एक वाकया कि एक शख्स था गरीब, उसके घर में सच बता रहा हूं कि बड़ी अजब कैफियत थी कि जब लेट्रिन करने गए हैं तो डर लगता था कि कहीं से सांप न निकल आए। इतनी खस्ता हाली उसके घर में। उसके साली का इंतकाल हुआ तो जो उसका साला था, साली का जो शौहर था, रे, तो उसने क्या किया कि बच्ची पैदा हुई, आज बच्ची पैदा हुई, 2 घंटे के बाद इंतकाल हो गया। तो पता नहीं क्या उसके दिल में आया, तो उसने नर्स से कहा कि या तो इसको मार दो और वरना फिर इसको किसी को दे दो। तो जो खैराबाद के साहब थे, इन्होंने कहा ये बच्ची मुझे दे दो, ये यतीम बच्ची, इसको मैं पालूंगा। लो भाई, खुद तो भूखे थे, खुद भूखे, यतीम बच्ची को ले लिया। या अल्लाह, आज वो कई करोड़ के मालिक हैं।
मेरे भाई कई करोड़ के मालिक हैं, उसी यतीम बच्ची के नाम पर पूरा कारोबार चल रहा है। अल्लाह ऐसे देता है। हज़रत दाई हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब दूध पिलाने के लिए अपने गोद में लेती हैं, तो आपने वाक़या सुना होगा कि दूध पिलाने के लिए मार्केट में बच्चे लाए जाते थे, तो उनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। होता यह है कि दाई हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जिस ऊँट पे आई थी वो बहुत कमज़ोर था, खुद भी बड़ी कमज़ोर थी, बहुत गरीब थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे ही उन्होंने गोद में लिया, फरमाती हैं हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मैंने जैसे ही इस बच्चे को गोद में लिया तो मैं ताकतवर बन गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके बाद फरमाती हैं कि जैसे ही बच्चे को लेकर मैं ऊँट पर सवार हुई तो ऊँट भी ताकतवर हो गया। सुभान अल्लाह। काफिले की औरतें कहने लगी, अरे हलीमा हलीमा, अरे अभी तू मेरे साथ जब आई थी तो तेरा ऊँट पीछे था, अब तेरा ऊँट आगे हो गया, लगता बड़ा मुबारक बच्चा मिला है। कहा हाँ हाँ बड़ा मुबारक बच्चा मिला। उसके बाद जब वो घर पहुंची तो घर में उनकी बकरियां थी, बकरियां तो बकरियों के थनों में दूध नहीं होता था, इतनी दुबली थी, माशाल्लाह दूध आने लगा। उस इलाके में ये मशहूर हो गया कि दाई हलीमा की बकरियां जहां जाती हैं चरने के लिए, ए लोगों तुम वहीं ले जाया करो, वहीं ले जाया करो। तो कहते हैं लोग कि लोग लेके जाते थे। दाई हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बकरियों के थान दूध से भरे होते, दूध से भरे होते। ए प्यारे मुसलमानों, अभी तो नबी नहीं बने हैं, अभी तो मासूम हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, लेकिन यतीम हैं। आपका हाल यह है कि जब उस यतीम बच्चे को दाई हलीमा ने गोद में लिया तो ताकतवर हो गई। अगर आज हम उस यतीम बच्चे की शरीयत, नबी वाली शरीयत, रसूल वाली शरीयत को सीने में उतार ले और इसके मुताबिक जिंदगी गुजारे, तो बताओ हम कितने बड़े ताकतवर हो जाएंगे। जिस्मानी ताकत भी आ जाएगी, रूहानी ताकत भी आ जाएगी, माली ताकत भी आ जाएगी। और जब तक शरीयत वाली ताकत नहीं आएगी तो ये माली ताकत झगड़ा पैदा करेगी। शरीयत वाली ताकत नहीं आएगी तो जिस्मानी ताकत झगड़ा पैदा करेगी। झगड़े जिंदगी भर झगड़े, इधर झगड़ा करो, इधर थाने में आओ सुलह करो, फिर झगड़ा करो, फिर थाने में आओ, फिर सुलह करो, यही जिंदगी। लो झगड़ों से जिंदगी गुजरी तो चैन कहां मिला? क्या इस माल से फायदा हुआ? इन औलादों से क्या फायदा है कि जो औलादे अपने बाप को थानों में लाकर खड़ा करे, जो औलादे अपने बाप को जलील करवाए माज़अल्लाह, ऐसी औलादों से क्या फायदा है? फिर आप ये कहने लगेंगे। लेकिन ये मत कहो, शुरू ही में अपनी औलादों को ईमानदार बना लो, दीनदार बना लो, परहेजगार बना लो। हाँ, आज कहते हैं ये बच्चे, नन्हे बच्चों को क्या कहा जाता है? कहते हैं मौलाना जी ये कल के फूल हैं। कहते कि नहीं कहते ये कल के फूल हैं? लेकिन यारो ये बताओ ये फूल कब हैं? जब इसमें ईमान दाखिल होगा बच्चों में तो फूल, इस्लाम दाखिल होगा बच्चों में तो फूल, बच्चे हाफिज आलिम फाजिल कारी बनेंगे तो फूल, यही बच्चे ईमानदार बनकर डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बनेंगे तो फूल है। और अगर कहीं यही बच्चे अनपढ़ बने तो खार, तो कांटा। फिर इतना खतरनाक कांटा कि हमने एक बूढ़ी माँ को देखा रोते हुए। वो बूढ़ी माँ के वहाँ हम लोग जाते, जैसे नहीं निकल रहे तो ऐसे एक बूढ़ी माँ कह रही थी अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह उसके जुमले हम नहीं दोहराएंगे, बद्दुआ अपने बेटे को दे रही कि तेरी ज़िंदगी ऐसे वैसी हो जाए। तो हमने दरवाज़ा खटखटाया, हमने अपने दोस्त से कहा मैं इनको जानता हूँ, इनसे कह दो कि वो आफ्ताब साहब बाहर खड़े हुए हैं, उन्होंने आपकी बात सुनी है। ए प्यारी माँ, अपने बेटे को बद्दुआ मत दो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने जिस्मों को बद्दुआ मत दो, अपने मालों को लानत व मलामत और बद्दुआ मत करो, अपनी औलादों को बद्दुआ मत दो, अपने गुलामों को बद्दुआ मत दो। क्या मालूम कौन सा वक्त हो और वो अल्लाह के वहां कबूलियत का हो और आपने दे दी बद्दुआ, बाद में हो गए खुश, अब वो बद्दुआ लागू हो गई, बाद में रो रहे हैं। क्या कहना, अब रोने से कोई फायदा नहीं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कोई फायदा नहीं। इसलिए अल्लाह के महबूब बंदों, इत्तिहाद पैदा करो, इत्तिहाद मस्जिद से शुरू करो। सबसे पहले इत्तिहाद मस्जिद से करो, अल्लाह मियाँ से करो, अल्लाह मियाँ से। माफ करना, आज हमने मस्जिद को क्या समझा है मालूम है? हमने मस्जिद को समझा है कि बस जुमा की नमाज पढ़ लो, बहुत ज्यादा है तो 5 वक्त की नमाज पढ़ लो, बस तमाम हो गया। हमें यारो, मस्जिद खाली 5 वक्त की नमाज के लिए नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आंधी आती है, अल्लाह के रसूल मस्जिद में तशरीफ लाते, घर में फाका है, नबी मस्जिद में तशरीफ लाते। सहाबा का आलम यह है, बच्चा बीमार है, सहाबी पहले मस्जिद में आए, ए अल्लाह, बेटा मेरा है, बंदा तेरा है, तू सबसे बड़ा डॉक्टर है, अगर तू शिफा देगा तो कोई ना कोई जरिया बन जाएगा, अगर तू शिफा न देगा तो कोई चीज जरिया नहीं बन सकती, मौत ही मौत। बेशक, सुभान अल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतालिक है, क्या आपको तकलीफ हुई, पेट में दर्द हुआ, ए अल्लाह मुझे तकलीफ है, अल्लाह ने फरमाया जाओ जंगल में फला पत्ती है, ले लो, खा लो, अल्लाह आराम दे देगा। खाया, आराम मिल गया। दूसरे मौके पे क्या हुआ कि फिर दर्द हुआ, तो जहन में आया कि अल्लाह तो पहले बता ही चुका है, चलो दवा वही खा लेते हैं, आराम मिल जाएगा। अब जब दवा खाई वही पत्ती तो तकलीफ बढ़ गई, तकलीफ बढ़ गई। अब जब तकलीफ बढ़ गई तो अल्लाह अकबर, अब तड़पने लगे, ए अल्लाह, यही पत्ती पहले खाई थी तो आराम मिला, यही पत्ती अब खाई तो तकलीफ हो गई। कहा मूसा, पत्ती में शिफा नहीं है, जब मेरा हुक्म होता है तब वो पत्ती भी शिफा देती है। क्या कहना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वइज़ा मरीज़तु फहुव यशफीन, और जब मैं बीमार होता हूँ बस वो अल्लाह शिफा होता है। अक्सर लोग कहते हैं यार यही दवा खाता हूँ तो फ़ायदा होती है और यही दवा नुकसान करती है। बात यह है कि जब शुरुआत में बीमारी आई थी तो आदमी तड़पता है, अल्लाह मियाँ रहम फरमा दीजिए, अल्लाह ताला डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, अल्लाह ताला शिफा दे दीजिए, तो अल्लाह उस डॉक्टर को शिफा का जरिया बना देता है। डॉक्टर के हाथ में शिफा नहीं है। अगर कोई कहे दे डॉक्टर के हाथ में शिफा है तो इसमें शिर्क की बू आती है। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह जरिया बना देता है शिफा पहुंचाने का। बेशक, सुभान अल्लाह। ए मेरे भाइयों, बात जरिया की आ गई तो सुन लीजिए। देखो भाई, सुन लो अच्छी तरह, हम आप जरिया बन सकते हैं, ना हम किसी के मालिक बन सकते, न खालिक बन सकते हैं, न पालनहार बन सकते हैं, हम किसी के कुछ नहीं बन सकते। अगर बन सकते हैं तो जरिया बन सकते हैं। बन जाओ जरिया, बन जाओ जरिया। गरीबों को हुनर सिखा दो, उसके हुनर ऐसा सिखाओ कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, तुम जरिया बन गए। किसी को इल्म वाला बनवाने की कोशिश कर लो, आप जरिया बन गए। किसी इंसान को जो भटक रहा है, मां को सता रहा है, बाप को सता रहा है, पड़ोसियों पे जुल्म कर रहा है, उसको ताने शिकवे में मत लाओ, बल्कि क्या करो, अकेले में उससे कुछ मोहब्बत करो, ले जाओ बड़े होटल में सामने, उसको चाय वाय पिलाओ, और जब तुमसे थोड़ा मानूस हो जाए तो उससे कहो मेरे बेटे ये तुम्हारी माँ है, इसने खून को दूध की शक्ल में पेश करके तुझे पिलाया है। बेटे माँ के कदमों तले जन्नत है, ये तेरा बाप है, बाप ने कितनी मेहनत और मशक्क़त से ये बिल्डिंग बनाई, अगर चाहता तो पैसा उड़ा देता,
बेटे अपने बाप की कदर कर ले, तो वो बेटा पलट के कहेगा नहीं बड़ा जालिम बाप है, बड़ा ऐसा है, तो उसको थोड़ा कह लेने दो, फिर उसके बाद सीने से लगा। नहीं बेटे ये ना कहो, अगर आज तुम अपने बाप को जालिम कहोगे, कल तुम्हारे बेटे भी तो तुमको अपना जालिम कहेंगे, तो बताओ बेटे ये सिलसिला जुल्म वाला जारी हो जाएगा, ऐसा ना करो। तो बताओ अगर आप अपने इखलास नीयत के साथ एक नौजवान की इस्लाह की गुफ्तगू आपने कर ली, क्या वो आपसे लड़ाई करेगा? क्या वो आपको मारेगा? इसी तरीके से आप कभी कभी देखिए, हम तो देखते हैं अजब कैफियत होती है, अजब कैफियत होती है कि हम जब देखते हैं अपने नौजवान भाइयों को, या अल्लाह या अल्लाह, कल के ये बलवान, फ्यूचर के ये बलवान हैं, हिंदुस्तान की पूरी नाक जवानों पर है, और ये एक मोटरसाइकिल पे चार चार बैठे जा रहे हैं, चार चार जा रहे हैं, इतनी तेज गाड़ी चला रहे हैं, अल्लाह की पनाह, इनको कौन समझाएगा? अब पैगंबर तो आने नहीं, अब रसूल तो आने नहीं, अब आसमानी किताब कुरान पाक के बाद आने वाली नहीं है। अब वो काम नबियों वाला हमें करना है, आपको करना है। अब शिकवे शिकायत खत्म करो, हर रोज तय करो कि इंशाअल्लाह हम इंसानों में सुधार का काम अकेले करेंगे। और क्या, सुधार का काम करो, अकेले काम करो, बढ़ चढ़ के काम करो। समाज सुधार कौन करेगा? हा? एक दूसरे को माफ करने वाला मामला कौन बताएगा? आप देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीनतुल मुनव्वरा से मक्कतुल मुकर्रमा फातिह आजम बन के तशरीफ ला रहे हैं, तो जैसे ही मक्का में एंट्री हुई तो सहाबा में आवाजें आने लगी, आज तो बदले का दिन है, और भी बहुत सारी आवाजें आई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं 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 नहीं, बदले का दिन नहीं है, बदले का दिन नहीं है, ये माफी का दिन है। आज तो हम ऐसे सबको माफ करेंगे जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को माफ किया था। ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम। आज तो हम अपनी मां को नहीं माफ कर पाते, आज अपने बाप को माफ नहीं कर पाते। तोबा तोबा, या अल्लाह कहां रोए। कसम खुदाए पाक की खा के कहते, कभी कुछ नौजवान कहते मिलते हैं, सुन लेता हूं, बाद में उनका नंबर ले लेता हूं, फिर कोशिश करता हूं कि अल्लाह ताला इनसे बात करा दे। कभी कभी जब बात होती है तो 2-4 बार 10 बार बात होने के बाद थोड़ा कंट्रोल में आते, मैं अपने बाप को बख्शूंगा नहीं। अभी एक वकील साहब, हाई कोर्ट के वकील साहब नदवतुल उलमा आए थे, तो रोने लगे। क्या हुआ? कहने लगे एक बेटा अपने बाप के खिलाफ मुकदमा लेकर आया। मैंने कहा भाग जा यहां से, मैं तेरा मुकदमा नहीं लड़ूंगा। ए मेरे भाई, आज तो बाप को नहीं माफ करते। हाँ, क्या ये छोटी छोटी नालियों के झगड़े, 1-1 इंच की दीवार का झगड़ा, 1-1 बालिश जमीन का झगड़ा, ये क्या हो गया मुसलमानों? हाँ, अरे ये सब छोड़ के जाना है, इंसानियत को लेके जाना है, अदल इंसाफ को लेके जाना है, ईमानदारी को लेके जाना है, नबी की शरीयत को लेके जाना है। सब छोड़ो, चंद रोजा जिंदगी कब तक लड़ोगे यारो? हा? एक दूसरे से, अभी देखे हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद यासिर साहब दामत बरकातुहुम ने कितनी प्यारी बात फरमाई थी कि बारात में अगर कोई ना ले जाए जबकि बारात शरीयत में है नहीं, बारात में कोई ना ले जाए जबकि शरीयत में बारात है नहीं, तो मालूम है मौत जिंदगी छोड़ देता है कि हमको बारात में नहीं ले गए। आपको मालूम है मेरे भाई, सुन लो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों 3 दिन से ज्यादा बातचीत बंद न किया करो। मेरे भाई ये सुन लो, क्योंकि हम इंसान हैं, आपस में तो कुछ होगा। बस 2-4 बातें कह के अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। तो क्या हुआ? फरमाया 3 दिन से ज़्यादा बातचीत बंद न किया करो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दोशंबे के दिन, पीर के दिन और जुमेरात के दिन अल्लाह ताला की जो जन्नत है उसके दरवाजे खुलते हैं।
फिर जो लोग शिर्क नहीं करते हैं, अल्लाह की जात में किसी को शरीक नहीं ठहराते, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमा देता है। बेशक, सुभान अल्लाह। और फिर सुनिए, फरिश्तों से अल्लाह उन दो लोगों के मुताल्लिक कहता है जिनकी आपस में ना इत्तिफाकी है, बातचीत नहीं हो रही है। अल्लाह कहता है, ए फरिश्तों, इनको इनकी हालत पर छोड़ दो। बताओ मेरे भाइयों, दूसरी रिवायत में तो बहुत सख्त वईदें मौजूद है। क्या हो गया हम मुसलमानों को? मामूली मामूली बात पर इतनी लंबी लंबी जुदाई। पहले तो चलो ये था कि जब शादियां होती थीं तो शादियों के मौके पर सब रिश्ते जुड़ जाते थे, लेकिन जब से ये मैरिज हॉल और फिर ये वेटर शुरू हुए, तब से इन अमीरों ने कहा, अम्मा चलो। चचा के 3 बेटे थे तो हम लोग ये सोचते थे कि चचा नहीं बोलेंगे तो 3 बेटे मेरी बेटी की शादी में काम नहीं करेंगे। अब वेटर ले लेंगे, वेटर ले लिया, भूल गए सब। अल्लाह के महबूब बंदो, मत भूलो, हमेशा अपने अल्लाह को याद रखो और ये सोच के कदम उठाओ कि कदम कदम पर मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, कदम कदम पर नबी की शरीयत को जिंदा करना है, हुक्म खुदाबंदी के मुताबिक जीना है, क्योंकि अल्लाह की बारगाह में हमको अपनी जिंदगी का हिसाब देना है। अल्लाह की बारगाह में हमें और आपको अपनी जिंदगी का हिसाब देना है। हिसाब क्या है? अल्लाह ताला क़यामत के दिन 5 सवालात करेगा। जिंदगी कहां गुजारी, जवानी कहां गुजारी, माल कहां से कमाया, माल कहां खर्च किया, और जो कुछ तुम जानते थे उस पर तुमने क्या अमल किया। अल्लाह ताला क़यामत के दिन पूछेगा, ए गय्यूर मुसलमानों, आज सांसों में सांस है, आओ अल्लाह की तरफ आ जाओ, अपने गुनाहों से तौबा करने वाले बनो, और हुकूकुल इबाद, जो बंदों पर अल्लाह ना करे, अगर हमने किसी का हक मारा है, किसी का कर्जा लिया है, एक कर्जा लेने वालों सुन लो, आज हालात इस तरह हैं, हम एक दुकान का कर्जा लेते हैं, वो दुकानदार हमसे कर्जा मांगता है, हम उसकी दुकान छोड़ के दूसरी दुकान का कर्जा लेते हैं, नियत ही नहीं होती है कि कर्जा अदा करेंगे। अरे कर्जा अदा करने वाले बनो, वरना क़यामत के दिन नेकियां देनी पड़ेंगी। कर्जा अदा करने वाले बनो। अगर एक दूसरे को हमने गाली दी है, उससे माफी मांगने वाले बनो। अगर हमने माँ को सताया है, माँ से माफी मांग लो। बाप को सताया है, बाप से माफी मांग लो। बड़े भाई से सताया है, बड़े भाई से माफी मांग लो। छोटों से सताया है, माफी मांग लो। अभी सब कुछ है, वरना क़यामत के दिन हमारे अमाल के दफ्तर खोल दिए जाएंगे अल्लाह की बारगाह में, तो मेरे महबूब नबी देख के क्या हालत में हो जाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे महबूब नबी को भी समझो, नबी ने कितने एहसानात हम पर किए, अल्लाह के एहसानात कितने हैं। अल्लाह ताला आज के इस अज़ीम शान जलसे को कबूल फरमाए, और जलसे में जो हमारे मेंबरान हजरात हैं कमेटी के, सदर मोहतरम, सेक्रेटरी साहब, सबकी शिरकतों को और सबकी फ़िक्रों को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। बहुत अच्छा माशाअल्लाह लगा। हर साल माशाअल्लाह हुसैनाबाद का ये जलसा हर साल माशाअल्लाह शबाब पर है। अभी मैंने अपने नौजवान भाइयों से कहा 11 महीने 28 दिन के बाद माशाअल्लाह भाइयों से मुलाकात हो जाती है। मैं सभी को मुबारकबादी देता हूँ, और सदर मोहतरम मुरब्बी मुर्शिदी हज़रत मौलाना अब्दुल वली फ़ारूक़ी साहब दामत बर